हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि की आज हमारी अगली क्लास है, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन, शिक्षण की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? उत्तर हो जाएगा हमारा व्याख्यान विधि। यह विधि शिक्षण केंद्रित है, जिसमें शिक्षक सक्रिय रूप होते हैं और छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं। यह बड़े समूहों को पढ़ाने के लिए उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, किस विधि में छात्र करके सीखते हैं? तो प्रोजेक्ट विधि में। प्रोजेक्ट विधि में छात्र करके सीखते हैं। यह एक छात्र केंद्रित विधि है जो जॉन डीवी के विचारों पर आधारित है। इसमें छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए समूह में काम करते हैं। अगला प्रश्न, विज्ञान के प्रयोग को समझने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो प्रदर्शन विधि। कौन सी? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में शिक्षक प्रयोग करके दिखाते हैं और छात्र उसे ध्यान से देखते हैं। यह विधि अमूर्त अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। तो देखिए, किस विधि में प्रश्न पूछना और उत्तर देना शिक्षण का मुख्य अंग है? प्रश्नोत्तर विधि में, जहाँ पे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं और छात्र उनका उत्तर देते हैं। यह विधि सुकरात द्वारा विकसित की गई थी, इसलिए इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों में तार्किक सोच और आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना होता है। गणित और विज्ञान जैसे विषयों में समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी होती है? उत्तर हो जाएगा हमारा समस्या समाधान विधि। इस विधि में छात्रों को एक समस्या दी जाती है और वे उसका हल खोजने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। यह छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो खेल विधि। खेल खेल में उन्हें सिखाया जाना। खेल विधि बच्चों के स्वाभाविक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। उसका उद्देश्य खेल खेल में बच्चों को सिखाना है, जिससे सीखने की प्रक्रिया मजेदार और तनाव मुक्त हो। अगला प्रश्न, देखिए क्या है। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रयोग की जाती है? तो व्याख्यान विधि। हालांकि यह एक पुरानी विधि है, लेकिन उच्च शिक्षा में बड़े विषयों को कम समय में कवर करने के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होती है। अगला प्रश्न, किस विधि में शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, न कि ज्ञान के प्रदाता के रूप में? तो अन्वेषण विधि में। अन्वेषण और प्रोजेक्ट विधि में। इन विधियों में छात्र स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं और केवल शिक्षक उन्हें सही दिशा देते हैं। अगला प्रश्न, व्याकरण, ग्रामर और भाषा पढ़ने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? उत्तर हो जाएगा हमारा आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि में सब पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। तो पहले आगमन से याद रखिएगा, आगमन में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर गमन यानी कि नियम, पहले
फिर बाद में नियम बताए जाते हैं। और निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं। निगमन तुलनीय नियम पहले बनाए जाते हैं और उदाहरण को से उन्हें बाद में समझाया जाता है। इसको याद रखिएगा। यह विधि सब जिसमें छात्र स्वयं अपनी गति से सीखते हैं क्या कहलाती है? तो स्वाध्ययन विधि या प्रोग्राड लर्निंग। यह विधि व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर देती है। यहाँ प्रत्येक छात्र अपनी समझ के अनुसार आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस जैसे विषयों के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी है? उत्तर हो जाएगा हमारा चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड। यह वाद विवाद विधि भी कहलाती है। इन विधियों में से छात्रों में विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और राय व्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। अगला प्रश्न है, किस विधि में छात्र अपनी इंद्रियां का अधिक प्रयोग करते हैं? तो प्रदर्शन विधि में और भ्रमण विधि में। प्रदर्शन और भ्रमण विधि में। इन विधियों में छात्र देखकर, सुनकर और छूकर सीखते हैं, जिससे ज्ञान अधिक स्थायी होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन माने जाते हैं? तो विलियम हार्ड किलपैट्रिक। विलियम हार्ड किलपैट्रिक। किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे। इम्पोर्टेंट है कि किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे। इन्होंने डीवी के विचारों पर आधारित इस विधि को व्यवस्थित रूप दिया। अगला प्रश्न, किस विधि का उपयोग जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए किया जाता है? तो विश्लेषण विधि का और संश्लेषण विधि। विश्लेषण में हम एक जटिल समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। संश्लेषण में हम छोटे छोटे भागों को जोड़कर एक संपूर्ण समस्या का हल निकालते हैं। तो विश्लेषण में समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसे हल किया जाता है और संश्लेषण में छोटी छोटी समस्याओं को जोड़कर एक बड़ी समस्या का हल निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस विधि में छात्रों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से पढ़ाया जाता है? तो केस स्टडी विधि। केस स्टडी विधि द्वारा इसमें वास्तविक जीवन के उदाहरण दिए जाते हैं। यह विधि विशेष रूप से व्यवसाय प्रबंधन, कानून और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, जहां छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों का विश्लेषण करना होता है। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? तो हो जाएगा एकीकृत शिक्षण विधि। इस विधि में विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है, जिससे छात्र यह समझ पाते हैं कि सभी विषय एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, छोटे बच्चों में रचनात्मक और कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो हमारा कहानी सुनाने की विधि। कहानी सुनाने से बच्चों का मनोरंजन होता है और वो मनोरंजन में सीख भी लेते हैं। यह विधि बच्चों में नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों सीखने का एक प्रभावी तरीका भी है।
अगला प्रश्न है, किस विधि में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं? उत्तर है हमारा सहयोगात्मक शिक्षण विधि। इस विधि में छोटे छोटे समूहों में काम करते हैं और एक दूसरे की मदद से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विधि में छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? तो प्रयोगशाला विधि। यह विधि विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे विषयों में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक घटनाओं और भौगोलिक स्थानों को बेहतर ढंग से समझने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? उत्तर है हमारा भ्रमण विधि। भ्रमण छात्रों को कक्षा के बाहर वास्तविक दुनिया का अनुभव प्रदान करता है, जिससे उनका ज्ञान अधिक अस्थायी और प्रासंगिक हो जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप चैनल में डेली आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट की क्यूज उपलब्ध कराई जाती है। आप लोग व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर सभी लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और फ्री मॉक टेस्ट का और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं।